क्या क्वेश्चन आकाश दो किताब कहाँ तक करवा दिए हैं? जहाँ तक करवाओ उसके बाद वाला पूछो। दो किताब तुम्हारे पास तो लिखा होगा ना, बस बोलते जाओ। हाँ लिखा बोल दो। कौन सा क्वेश्चन? आंकिक प्रश्न चल रहा है ना? हाँ रुक जाओ। क्या है आंकिक प्रश्न? हाँ आंकिक प्रश्न है ना, सॉल्यूशन है लेकिन समझ तुम लोग नहीं आ रहा। फिर से 24 23 की 24। हाँ 23 तो सिंपल है यार। 23 बता रहे हैं ना? नहीं 23 नहीं बताया, 23 दिया है। देखो बिंदु ए है, यहाँ ए बिंदु, यहाँ से दो प्रतिरोध निकले हैं ऐसे ऐसे। ये फिर ये ऐसे ठीक। यहाँ पर बिंदु बी है। कौन सा बिंदु? बी। एक ओम यहाँ दिया है, एक ओम यहाँ दिया है। अभिनव तुम लाए हो? एक ओम यहाँ दिया है और एक ओम। ये सर्किट दिया है। ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है यार? इसमें तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है ए और बी के बीच। गधा 23 नंबर ये किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में, तो ये हो जाएगा 2 ओम। 24 नंबर। गधा आप क्या पूछ लियो, देख लो ये ऐसे हो जाएगा। आप हमको क्या पता, हमको लगा कि ठीक ठाक होगा। ये देखो जैसे ही हमने जोड़ दिया इसको, ये किस क्रम? एक और एक कितना? 2। एक और एक कितना? 2। ये श्रेणी अभी था, अब कौन सा क्रम बन गया? हाँ अब समांतर बन गया। सन की सूर्यास्त पूछ लेते वो तब भी बता देता। हम समांतर क्रम के लिए आर तुल्य कितना होगा? आर तुल्य हाँ 1/2। तो ये R1 × R2 कर दो। 2 × 2/2 + 2 2 + 2। देखो सन की सूर्य का 4/4 कितना आ जाएगा? 1 ओम। अब बताओ, ये भी बता दिया। यही तो है। तुम बिना मतलब वाला पूछते हो, बाद में कहते नहीं। तुम बोले कि 23 24 25 बता दीजिए, हम 23 बता दिए। 24 दिए गए परिपथ में धारा आई का मान बताइए। देखो दो और बचा। यहाँ क्या लिखा जानते हो? विद्युत मेंस। तार जो संधि होता है ना, तार जुड़ा रहता है। नहीं कहते फेज है, मेंस है, मेंस है, वही है विद्युत। ये 1 एम्पियर की धारा इसमें है। 1 एम्पियर देखो लिखा है 1 एम्पियर। ठीक 1 एम्पियर लिखा है। 8 ओम का प्रतिरोध है और ऊपर 2 ओम का प्रतिरोध है और आई दिया है इनटू क्या लिखा है, देख लो। करा दिए गए विद्युत परिपथ में धारा आई का मान बताइए। किसका मान बताना? आई का। ध्यान से बताना है, बोलो। धारा किसका मान बताना है? आई का। अच्छा ये बताओ, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु, इसी में आई हम निकाल लेंगे। क्यों? अब देखो यही सुबह बता रहे थे, अब मत कुछ करो। सुबह यही बता रहे थे कि इसमें देखो एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। क्या बदल रहा है? रास्ता बदल रहा है, यानी धारा बदल गया। बिंदु नहीं बदल रहा है क्या? यहाँ और यहाँ का बिंदु बताओ जरा, वही है क्या? इसके पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और इस वाले की पहले प्रतिरोध का पहला सिरा एक जगह और दूसरा सिरा एक जगह। इसका मतलब कौन सा क्रम है? तो समांतर क्रम में क्या नहीं बदलता? समांतर हाँ क्रम में विभवांतर नहीं बदलता। आप ही बता रहे हो ना, विभवांतर नहीं बदलता।
अच्छा, विभवांतर नहीं बदलता तो विभवांतर भी होता है। भी बराबर भी लिख सकते हैं क्या? भी बराबर भी। अब आप कहेंगे भी कैसे? हाँ, भी अपर बराबर भी लोअर, यानी ऊपर वाले का विभवांतर और नीचे वाले का विभवांतर क्या रहेगा? सेम रहेगा। वही तो लिखे हैं, भी अपर यानी ऊपर और भी लोअर यानी, और तो विभवांतर भी बराबर होता क्या है? आई इंटू आर। आई का वैल्यू देखो दिया है आई, और आर का वैल्यू 2। और इधर भी बराबर क्या होता है? आई इंटू आई का वैल्यू दिया है 1 और आर का वैल्यू 8 2 चौके 8, तो आई बराबर का ही 8 4 एम्पियर। आई बराबर 4 एम्पियर। अब देखो यही तो होगा। अच्छा, आप ये बताओ, अगर इसको जोड़ देंगे हम तो ये वाला और ये पूरा किस में हो जाएगा? श्रेणी में हो जाएगा। अब श्रेणी में क्या नहीं बदलता? श्रेणी में धारा नहीं बदलता, तो इस पे भी 4 लगेगा, इस पे भी 4 लगेगा। तो इसको निकालने की जरूरत है कि समझ गए? अब नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना? बोलो। हे गुरुजी जो लगा बैठा है। हाँ, ये लगा है। हाँ। हमसे धारा पूछा है। अच्छा, ये जब जोड़ दोगे इसको तो ये किस क्रम में हो जाएगा? तो श्रेणी क्रम में क्या नहीं बदलता? धारा तो यहाँ अगर 4 एम्पियर लगा था तो यहाँ कई एम्पियर लगे? 4 एम्पियर लगे। तो बोलो, अब निकालने की जरूरत है? हो गया काम, हो गया, बस यही तो पूछा है। समझ गए? नहीं आया? उसको नहीं आया। अच्छा, इसमें क्या नहीं बदलता? इस वाले सर्किट की बात कर रहे हैं। इधर क्या नहीं बदलेगा? बिंदु ने बदल रहा है। बिंदु बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। क्या नहीं बदलेगा? विभवांतर। तो ऊपर वाले का विभवांतर और नीचे वाले का विभवांतर क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो भी अपर बराबर भी लोअर, और भी बराबर होता क्या है? ओम का नियम, भी बराबर आई इंटू आई। कितना है? आई है, और आर का वैल्यू 2 दिया है। और यहाँ नीचे वाले में आई कितना है? 1, और आर कितना है? 8। तो 2 से कटाएंगे 4 एम्पियर धारा बहेगी। इसमें 4 एम्पियर धारा बहेगी, और ये किस क्रम में है? अगर हम इसको जोड़ देंगे, अभी ये समांतर में है, जब जोड़ देंगे तो ये और ये दोनों किस में हो जाएगा? और श्रेणी में क्या नहीं बदलता? धारा नहीं बदलता। तो अगर यहाँ 4 एम्पियर का लग रहा है तो इसमें कितने एम्पियर का? तो पूरे परिपथ में कई एम्पियर? 4 एम्पियर। गुड। नहीं दिया है, दिया रहे न दिया रहे, आर मान लो। अच्छा, हम पूछा नहीं है। देखो संकी सूर्य बहुत एडवांस है, अगर आप पूछा ही नहीं है। अब मान लो पूछा नहीं, अगर मान लो पूछ ही लेता, इसमें कितना धारा बहेगा? कितना? क्यों? क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलता। बोलो, लिख देते। सही है? मिटाएं? अरे ऐसे सब रहता है यार, डिस्टर्ब तुम लोग न करो ना, बहुत अच्छे समझा देना। लड़के डिस्टर्ब करते हैं इसलिए। अब जैसे बात करते रहते हैं ना, इरिटेशन होता है। अब यहाँ बोल रहा है आदमी, लोग समझ में आए, तो ऐसा लगता है अपने ऊपर कि हम समझा नहीं पा रहे हैं। और जब बात नहीं करते हो तो अच्छे से समझाने में मजा आता है। आज देखो, अगर नहीं आएंगे ना तो देखो कितने अच्छे से, चाहे जो पढ़ाएंगे सब एकदम बेहतरीन समझ में आएगा ना। बोलो कौन सा? लास्ट 25। और ये ठीक क्वेश्चन है आंकिक प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन है। दिए गए विद्युत परिपथ में निम्नलिखित परिपथ में गणना कीजिए। 3 प्रश्न कहा है, पहले परिपथ बनाते हैं तब देखो। परिपथ थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसका। ये परिपथ है, ये बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है, ठीक। इससे आगे गया है ये, इससे आगे ये थोड़ा थोड़ा दूर, फिर जाके यहाँ देखो सर्किट जुड़ा है। देखिए क्या कहते हैं बच्चे? हाँ, प्रतिरोध जुड़ा है। ये प्रतिरोध लग रहा है, धारा के मार्ग में क्या हो रहा है? रुकावट आ रहा है। उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ये के सामने जोड़ सकते हैं। चलो अभी नहीं, सामने आमने नहीं जोड़ेंगे। अभी देखो क्या कहा है, कैसे कहा है, सब हम जैसे दिया है वैसे करेंगे। ए और यहाँ लिखा है बी। यहाँ 2 वोल्ट की क्या लगी है? बैटरी। यहाँ 1 ओम है। हाँ, यहाँ पे 1 ओम है। यहाँ भी 2 ओम है, और यहाँ पर 4 ओम। ठीक। अब ए और बी के बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध है।
अब ध्यान से सुनना, ऐसा जब भी फिगर आपको दिखे या चतुर्भुज के आकार का, ये वाला छोड़ करके इन तीनों को पहले जोड़ लिया करो। ये किस क्रम में है? हाँ, यहाँ से यहाँ तक ऐसा किए थे सुबह, याद करो। ये तीनों किस क्रम में रहते हैं? श्रेणी क्रम में। कौन? ये इसीलिए तो बताए थे ए और बी है। ये नहीं हो पाएगा श्रेणी में। जैसे हम कहे हैं, इसको मान लो पहला बिंदु माने, तो अब इसको भी पहला मान रहे हो, तो इसको पहला मान रहे हो, इसका पहला बिंदु और दूसरे प्रतिरोध का क्या कौन सा बिंदु जुड़ना चाहिए? तो वही गड़बड़ हो जाता है। अगर आप चलो, ध्यान से सुनो, अगर हम इस तरफ से चल रहे हैं, अब यहाँ समझो, इस तरफ से चले, इस वाले प्रतिरोध का दूसरा बिंदु है, इस वाले प्रतिरोध का ये दूसरा बिंदु है, इस वाले प्रतिरोध का ये दूसरा बिंदु है, तो इस तरफ से जाने पे कौन सा बिंदु आ रहा है? दूसरा। वाले पहला बिंदु है ना, किसका? वो ना पहला बिंदु किसका? 1 ओम का ये कौन सा बिंदु मान रहे हैं? मान लो हम यहाँ ए मान लें, यहाँ बी मान लें, तो बी वाले का ये कौन सा बिंदु होगा? ए का दूसरा होगा। एक दूसरा। अगर हम इसको ए माने तो ऐसे लिख रहे हैं, फिगर बना रहे हैं, तब यही समझने वाली बात है। तुम बार बार यही डिस्टर्ब कर रहे हो ना, ये समझ लो अब एक बार अच्छे से। ये सही है, ठीक। ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो और डी। ए का ये पहला बिंदु है और ए का ये दूसरा बिंदु है। ए की बात है। बी का ये पहला बिंदु है और बी का ये दूसरा। सी का ये पहला बिंदु है, सी का ये दूसरा बिंदु है, डी का ये पहला बिंदु है। डी का दूसरा बिंदु कहाँ गया? नहीं है। ऐसा संभव है? हाँ। हाँ, क्या कोई प्रतिरोध का एक ही सिरा होगा? यही कारण है कि इतने तो पहले हैं और ये किस क्रम में जुड़ जाता है? हाँ, ये जब ऐसे जोड़ते हो ना भैया, ऐसे करके एक जुड़ा ये श्रेणी वाला, 2 जुड़ा श्रेणी वाला, 3 जुड़ा श्रेणी वाला, और ये जो आता है ऐसे करके ये कुछ इस तरीके का फिगर हो जाता है ऐसे। इसका ये पहला दूसरा सिरा ना, थोड़ा सा अजीब टाइप का बनता है। अब आप बार बार ये चीज आएगा इसलिए कंफ्यूज होगे। बस इतना याद रखना, जब भी ऐसा दे हमको ए और बी कहा है, ऐसे चलेंगे, इन तीनों को श्रेणी में जोड़ लेंगे, ये जो बचा है उसको किस में जोड़ लेंगे? समांतर में। तो श्रेणी क्रम के लिए, किसके लिए? श्रेणी क्रम के लिए, क्रम के लिए। अब श्रेणी क्रम के लिए जरा बताओ, आर तुल्य, आर कितना? 1 2 1 कई ओम आ जाएगा? 1 और 2 3, 3 और 1 4। सही है। अब ये तीनों श्रेणी में था, अब ये इसके साथ किस क्रम में हो जाएगा? समांतर। हाँ, समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए। अब समांतर क्रम के लिए जब हल करेंगे भैया, हाँ हाँ, ऐसे इसको सीधा कर लो, ये सीधा करके ऐसे कर दो, ये और ये किस हो जाए? ये ऐसे हो गया, और ये तीनों ऐसे जोड़ देना है। ऐसे अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे, ये 2, ये 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, ये तीनों श्रेणी में है, और ये आपस में अब क्या हो गए? समांतर। समझ गए? इस तरीके का चित्र बन जाएगा, लेकिन बनाना नहीं है आपको, केवल समझ लो। ये प्रश्न देता है इसलिए याद रख लो, कोई दिक्कत? अब समांतर क्रम के लिए हल करो। हाँ, आर तुल्य बराबर, आर तुल्य बराबर R1 इंटू R2, R1 यानी 4 इंटू R2 यानी 4। कहाँ भैया? R1 R2, ये तीनों को निकालने पे कितना आया? 4 आया। अरे तब 4 और 4 ऐसे बन गया फिगर। ये भी 4 ओम का और ये भी 4। अब याद करो, डायरेक्ट आर तुल्य बराबर होता है R1 इंटू R2, R1 इंटू बटे R1 प्लस R2, 4 प्लस, नहीं तो फिर आप लिख लो 1/4 प्लस 1/4 लसा ले लो, 4 4 4 8 और वहाँ 4 चौके 16, 8 8 दूना 16, 2 ओम आ जाएगा। तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच कई ओम आ जाएगा? 2 ओम। समझ गए? अब ऐसा फिगर डायरेक्ट दिखे ना आकाश, अब ऐसे ही करना, इसको जोड़ लेना और इसको समांतर क्रम में जोड़ लेना, बस। अब जब भी ऐसा फिगर दिखे, ये इम्पोर्टेंट फिगर है, बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है, याद रखो। 2 बार हो गया कि नहीं? ये एक बार और आया है, 3 बार हो गया यही फिगर ना। अगर यहाँ कह देता भैया, मान लो यहाँ बी लिखा होता और यहाँ सी लिखा होता, BC कहता,
बी और सी, तो यहाँ से हम क्या करते विकर्ण डाल देते। क्या डाल देते? जैसे मान लो यहाँ बी है, हम यहाँ मान ले बिंदु सी है, अगर बी सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कहता ना, हम इसको ऐसे विकर्ण खींच देते। तब बी सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आता जानते हो? 4 और 1 5 और 2 और 1 3। ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में जोड़ लेते, फिर ये दोनों किस में हो जाते? समांतर में। कर लोगे? बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ना, हम बता दिए, ऐसा बताया भी है एक बार ना। समझ गए कि नहीं? ये भी सी हटा दो, ऐसा दिया नहीं। पहले का उत्तर यही दिया होगा, देख लो। पहले का पूछा है परिपथ में, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल परिपथ का टोटल प्रतिरोध पूछा था, तो पहला यही है। देख लो, ए और बी बिंदु के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच सभी हैं, तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कई ओम आ जाएगा? 2 ओम। आगे क्या कहा है? आगे कह रहा है कि बैटरी में प्रवाहित धारा का मान। अब धारा का मान आप जानते हो? हाँ, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? ओम के नियम से V बराबर I इंटू आर। बना दो, V बराबर I इंटू आर। I का वैल्यू दिया है, R का भी वैल्यू दिया है, V भी दिया है 2 वोल्ट। अब I निकालना है, R का वैल्यू अभी निकाले हो 2, तो कट जाएगा। I बराबर कई एम्पियर? दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा बोलो, ये दूसरा का उत्तर हो गया। एक और दिया है तीसरे। क्या कहा है? 2 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, 2 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर कितने ओम वाले का? 2 ओम के। तो धारा आप निकाल लिए क्या? 1 एम्पियर। तो 2 ओम के लिए विभवांतर V बराबर क्या होता है? I इंटू R। अब 2 ओम है, I का वैल्यू 1 है, अब R का वैल्यू 2 दिया है, तो V बराबर कितना वोल्ट? 2 वोल्ट। बस ये 2 ओम के आ जाएगा। एक चीज याद रखना है, ये तीनों के लिए वोल्ट अलग होगा। क्यों? इस वाले के लिए कितना आएगा? 1 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये देखो बिंदु बदल गया, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये। यहाँ विभवांतर इस पे अलग होगा, इस पे अलग होगा, इस पे अलग होगा, लेकिन इन तीनों में धारा जो बहेगी केवल कितना बहेगी? क्यों? क्योंकि ये किस क्रम में जुड़े हैं, तो क्या नहीं बदलेगी? तो पूछता आपसे अगर प्रश्न, देखो घुमा के पूछना होता तब हम क्या कह रहे हैं, प्रश्न आपसे घुमा के पूछता तो ये कहता कि 1 ओम में कितना धारा बहेगा? 1 एम्पियर का। 2 ओम में कितना धारा बहेगा? 1 एम्पियर का। 1 ओम में कितना धारा बहेगा? 1 एम्पियर का ना। तो यानी इसमें भी धारा तो 1 एम्पियर की बहेगी, लेकिन जो विभवांतर होगा तीनों में अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसका बिंदु अलग है, इसका बिंदु अलग है, इसका बिंदु बिंदु बदलने पे क्या बदल जाता है? विभवांतर। याद करो, लिखवाए है नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। बिंदु बदलने पे विभवांतर बदलता है और रास्ता बदलने पे धारा बदलता है। तो यहाँ जब निकालेंगे तो 1 गुणे 1 करेंगे, 1 वोल्ट आएगा। 2 1 क्या? 2 और 1 का इसमें करेंगे 1। अगर यहाँ 4 का पूछता तो 4 1 क्या? 4। कोई दिक्कत? आप समझ गए? यही पूछा है। AB के बीच, हाँ, AB के बीच प्रतिरोध यानी टोटल प्रतिरोध। A और B, A ऊपर वाले सर, ये बैटरी देखो, इस बैटरी की पूरा निकालना है। यानी ये बैटरी AB किस में जुड़ा है? देखो AB का एक सिरा प्लस है, एक सिरा माइनस, तो यानी पूरा बैटरी हमको निकालना है। पूरा बैटरी A देखो प्लस की तरफ जुड़ा है और B पूरे परिपथ का हमको निकालना है। AB कहने का सेंस यहाँ दिया भले से, अब आपको ये समझ लेना है कि एक टर्मिनल प्लस है और एक टर्मिनल, यानी A जो है प्लस की तरफ जुड़ा है और B जो है वो, यानी हमको पूरे परिपथ का क्या निकालना है? प्रतिरोध। अब समझ गए? ये है। बोलो कोई दिक्कत? इस तरह से आपका ये आंकिक प्रश्न हुआ फिनिश। क्लियर? अब जो आपका क्या दिया है, आपका परीक्षाभ्यास। परीक्षाभ्यास है पीछे, स्वयं को जांचें। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? परीक्षाभ्यास, और परीक्षाभ्यास में आंकिक प्रश्नों को। अब हम लोगों को करना है स्वयं को, यानी जितना आप पढ़े हो उसके बाद, अब इतना पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है और क्या नहीं, इसको उतारो तब आगे करें।